नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे, तो जिसमें 6-7 क्लास हो चुकी थी। आज उस 8वीं क्लास है, यानी इसमें हम लोग 100 प्रश्नों को हल करेंगे। यानी इस समय यस टेट एग्ज़ाम चल रहा है बिहार का, उसी के आधार पर प्रश्नोत्तरी को लेकर आए हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? तो यानी 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है, तो यह इसका राइट आंसर होगा सी, यानी मॉरिशस में। मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और दूसरा नंबर प्रश्न है, विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है या फीचर से संबंधित? राइट आंसर डी होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, तद 200 शब्दार्थों सा गुणा व अलंकारी कृत्य पुनः क्वापि किसका कथन है? तो यह कथन आचार्य मोहम्मद का। राइट आंसर सी होगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो इसमें ओज गुण प्रधान होता है, यानी राइट आंसर इसका ए होगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, निरख सखी ए खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ए नयन इधर मन भावे। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है बताना? तो इसका राइट आंसर होगा पी, यानी माधुर्य गुण है। 6 नंबर प्रश्न है कि माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी इसमें टा वर्ग के व्यंजन आते रहते हैं, यह गलत है। इसमें संयुक्त अक्षर का प्रायः अभाव रहता है, समास का अभाव रहता है और इसमें हृदय से द्रुति उत्पन्न होती है। इसमें राइट आंसर डी होगा। 7 नंबर प्रश्न है कि शब्दार्थों साहित्य काव्य की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा भामा ने दी थी। आठ नंबर का प्रश्न है कि जहाँ पर वाच्यार्थ काम करे और न लक्षणार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ का कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। राइट आंसर बी। 9 नंबर प्रश्न, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा समा किसकी उक्ति है? तो यह है श्री भट्ट तौत का। इसका राइट आंसर डी होगा। 10 नंबर प्रश्न, किस छंद में 12 और 7 की यदि कुल 19 मात्राएं होती है? तो इसमें 12वें छंद है। राइट आंसर डी होगा। 11वां प्रश्न है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है? तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। राइट आंसर सी होगा। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इसी का उल्टा होता है, यानी 11 मात्राएं सोरठा में होते हैं पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 12 नंबर प्रश्न, लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत माना जाता है? तो दोहा का विपरीत कौन सा छंद माना जाता है? सोरठा छंद। 12 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी दोहा को उल्टा सोरठा, यानी 11-13 मात्राएं, और दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि गर्भ करऊँ रघुनंदन जनिमन हमाह देखो अपनो मूरत सिय के छाँ में कौन सा छंद है बताना है? तो इसमें 12वें छंद है, यानी 12 और 7 छंद जिसमें आते हैं उसमें 12वें छंद होता है। 14 नंबर प्रश्न है, छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल जी हैं। और 15 नंबर प्रश्न है कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सो पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। इसमें
राइट आंसर होगा दोहा है, राइट आंसर ए होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। मात्राओं में कुल 24 मात्राओं वाला छंद होता है। तो अभी आप लोग को बताएं 13 और 11 की मात्राओं का यानी दोहा है। 16 नंबर का राइट आंसर बी होगा। सत्रह नंबर का प्रश्न है कि रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप यह जीवन बहुरूप या बदले कितने रूप में कौन सा छंद है बताना है। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी दोहा छंद इसमें है। 18 नंबर प्रश्न है निम्न में से लिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है बताना है। तो संचारी भाव कौन सा नहीं है बताना है। तो इसमें रोमांच यह संचारी भाव नहीं है। संचारी भाव बल्कि रोमांच सात्विक अनुभव का भेद है, यानी रोमांच एक सात्विक अनुभव है। और 19 नंबर प्रश्न है कि रस सूत्र विभावना भाव व्यभिचारी चारी संयोग दृश्य निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है। तो यह आया है नाट्यशास्त्र यानी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। 20 नंबर प्रश्न है कि चित्त तुरंग या न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी शंकु ने। 21 नंबर प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलन दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। 21 नंबर का राइट आंसर इसमें क्या होगा, रस इसमें कौन सा बताना है। तो इसमें भक्ति रस है। 22 नंबर प्रश्न है कि हाथों पैर का हाथ पैर का अपना स्तंभ रोमांच या मुख वैवल स्वर परिवर्तित इत्यादि किस रस में अनुभव होता है। तो यह होता है भयानक रस में। 23 नंबर प्रश्न मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंदी बिनसी जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना। 23 नंबर का राइट आंसर क्या है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी शांत रस है इसमें। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं होता। तो रस का अवयव व्यभिचारी भाव होता है, विभाव होता है, स्थायी भाव, अलंकार नहीं होता। 25 नंबर प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। तो मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा। तो इसमें उद्देश्य क्या है बताना है। तो वह मेरा भाई शिवम उद्देश्य है। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प क्या होगा। तो ए होगा यानी श्वेता नए कपड़े ले आई है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न विकल्पों से संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प कौन सा है। संकेतवाचक इसमें है दीपक का घर उधर है, यह संकेत किया जा रहा है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य के भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी निषेधवाचक वाक्य। दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करना है। तो 29 नंबर में कौन सा वाक्य सही है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें कौन सा सही है। तो इसमें है मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टांगी है, यह सही है। और 30 नंबर में निम्नलिखित वाक्यों में से प्रधान उपवाक्य है मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है, सही निकला। तो इसमें उपवाक्य बताना क्या है। तो इसका उपवाक्य होगा मेरा यह सोचना सही निकला। 31 नंबर प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य कौन सा। तो 31 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। 32 नंबर प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक खंड में अशुद्ध है पहचान कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो बत्तख को अंडा देना होता है तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है। इसमें कौन सा अशुद्ध है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 32 नंबर का डी यानी इसमें डी गलत है, यही ज़मीन पर आ जाता है, आ जाती है जाता नहीं है। राइट आंसर इसका डी होगा। और 33 नंबर प्रश्न है कि यह काम आप
पर निर्भर करता है वाक्य में अशुद्ध क्या है? तो यह काम आप पर निर्भर करता है, इसमें करता है अशुद्ध है। यह काम आप पर निर्भर है होना चाहिए, करता है नहीं। 34 नंबर प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। वो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 35 नंबर प्रश्न, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। इस वाक्य में उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है? तो 35 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी युवा भारतीय टीम ने होगा। 36 नंबर प्रश्न है, पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पद के संदर्भ में इसमें पद निरर्थक हो सकता है, यह गलत है। 37 नंबर प्रश्न, मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है। मुँह की खाना यानी बुरी तरह हारना, राइट आंसर सी होगा। और 38 नंबर प्रश्न, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा होता है। यानी अदृश्य शत्रु यानी जो दिखाई ना दे, यानी इसका राइट आस्तीन का सांप। 39 नंबर प्रश्न है कि घड़ी में तोला घड़ी में तमाशा का अर्थ होता है कि जरा सी बात में खुश और नाराज होना, राइट आंसर डी। 40 नंबर प्रश्न है कि न रहे बाँस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ होता है कि न कारण होगा न कार्य होगा। 41 नंबर प्रश्न है हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी बेपेंदी का लोटा। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। अंधियारा मिटाना, इसका राइट आंसर होगा ये, यानी अज्ञान समाप्त होना। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। यानी बंदर क्या खाए जाने अदरक का स्वाद। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी मूर्ख को गुण की परख ना होना। और 44 नंबर प्रश्न है कि लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होता, इस लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है होना चाहिए। तो राइट आंसर बी होगा। और 45 नंबर प्रश्न है कि जिस समास के पूर्व और उत्तर पर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं उन्हें कहा जाता है द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान यानी द्वंद्व समास। 46 नंबर प्रश्न है कि इन युग्मों में से कौन सही नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी राम लक्ष्मणों या वैभव समास। इसमें है द्वंद्व समास, राम और लक्ष्मण यानी द्वंद्व समास होना चाहिए। जैसे दिवा और रात, दिन और रात द्वंद्व समास। नीलोत्पलम में कर्मधारय है, नील उत्पल यानी नीला वस्त्र यानी कर्मधारय समास। और दशानन यानी रावण बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 47 नंबर प्रश्न है कि सिंह द्वार शब्द में समास क्या है। तो सिंह द्वार में कौन सा समास बताना है। तो 47 नंबर का राइट आंसर ए, यानी तत्पुरुष सिंह और के लिए द्वार। 48 नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। तो राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और छुट भैया। तो इसमें राइट आंसर होगा डी, यानी राह खर्च में तत्पुरुष समास होगा और व्यर्थ में बी उपसर्ग लगा है बेभा समास होगा। गोला बारूद यानी गोला और बारूद द्वंद्व समास। छुट भैया यानी छोटा कर्मधारय यानी विशेषण की विशेषता बता। 49 नंबर प्रश्न, यथाविधि में समास है यानी यथाविधि में अव्ययभाव समास होगा, राइट आंसर ए होगा। 50 नंबर प्रश्न, चंद्रमुख में कौन सा समास है यानी चंद्रमुख, चंद्र है मुख यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो यानी राइट आंसर इसका डी सी होगा, कर्मधारय।
51 नंबर प्रश्न, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्प के सही समस्त पद का विकल्प है। यानी परलोक को गगन गमन, यानी परलोक को गमन करना, यानी परलोक गमन। और 52 नंबर प्रश्न है कि बैलगाड़ी में समास है, तो बैल के लिए गाड़ी, यानी राइट आंसर तत्पुरुष समास। यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सा बताना है, तो 53 नंबर निष्काम में निहिधन काम, यानी विसर्ग संधि, राइट आंसर बी होगा 53 नंबर का। और 54 नंबर प्रश्न, इनमें से किस शब्द में यण संधि है, तो यण संधि इसमें यानी दिव्यागम में यण संधि है। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। वृद्धि संधि का उदाहरण पवित्र नहीं है, यानी पवित्र पोधन इत्र बराबर पवित्र, इसमें अयादि संधि है। 56 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचाने, तो मातृधन आनंद में मात्रानंद, यानी 56 नंबर का राइट आंसर वो डी, यानी मात्रानंद। 57 नंबर प्रश्न है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी संधि कहते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि निश्चय शब्द में कौन सा सी संधि है, तो निधन चय बराबर बोले तो विसर्ग संधि, यानी 58 नंबर का राइट आंसर डी होगा। 59 नंबर प्रश्न है नीचे निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है बताना, तो इसमें से वर्णिक छंद यानी उपेंद्र वज्रा है। और 60 नंबर का प्रश्न है कि अरात सैन सिंध में सुबाड वांगनी से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो, में कौन सा गण है, तो इसमें 60 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी जगण रगण जगण रगण और जगण और गुरु होता। 61 नंबर प्रश्न है कि जिह सुमिरत सिद्ध होए गगन गण नायक कविवर बदन करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गण सदन। उपरोक्त पंक्ति में छंद कौन सा बताना, तो इसमें छंद है सोरठा छंद है। सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा छंद में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, तो 4 से अधिक चरण होते हैं, यानी 26 छंद में, इसमें 6 चरण होते हैं। 63 नंबर प्रश्न है तुमको मुझे पढ़ना है, अशुद्ध वाक्य अशुद्ध अंश को पहचानिए, तो 63 नंबर राइट आंसर होगा ए, यानी तुमको। यहाँ होना चाहिए तुम्हें मुझे पढ़ना। और 64 नंबर प्रश्न है कि नीच लिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, तो 64 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी कृष्ण के अनेकों नाम, यानी होना चाहिए कृष्ण के अनेक नाम हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य है, तो भगवान तुम्हारा भला करे इच्छावाची। 66 नंबर प्रश्न है कि जिस वाक्य में इसलिए और क्यों लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है संयुक्त वाक्य, यानी जिसमें और क्योंकि लेकिन परंतु इसलिए लगे हो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। 67 नंबर प्रश्न सामान्यतः कर्ता क्रिया आदि के समर्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी वाक्य कहा जाता है। यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न है त्रंबक शब्द में कौन सा समास है, तो त्रंबक शब्द में कौन सा समास है बताना, तो इसमें है बहुब्रीहि समास। उनहत्तर नंबर प्रश्न है कि मैं श्री रामचंद्र जी के कमल चरण की वंदना करता हूँ, रेखांकित यानी चरण कमल में कौन सा समास है, तो चरण के समान कमल यानी कर्मधारय समास, राइट आंसर ए होना चाहिए। 70 नंबर प्रश्न है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, लेखांकित शब्द में कौन सा समास, तो गंगा तट में कौन सा समास है बताना, तो इसमें है तत्पुरुष समास, यानी गंगा तट पर यानी लोग भजन कर रहे हैं, इनमें गंगा तट पर होगा तत्पुरुष समास। और 71 नंबर प्रश्न है कि
नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास कौन का चयन करना है। तो इनमें आजीवन यानी पापपूर्ण में द्वंद्व समास, घोड़सवार घोड़े पर सवार यानी तत्पुरुष समास, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र यानी बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास हो सकता है। और आजीवन यानी इसमें अव्ययी भाव समास है। 52 नंबर का प्रश्न है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद होगा ऋक धन वेद यानी इसमें व्यंजन संधि है। और 73 नंबर प्रश्न है कि नयतत्व में संधि विच्छेद है तो न धन अयतत्व बराबर नयतत्व होगा। 73 नंबर का राइट आंसर ए होगा। और 74 नंबर प्रश्न है कि शीतार्तु का संधि विच्छेद क्या होता है। शीत धन अर्तु बराबर ऋतु बराबर शीतार्तु होता है। तो 74 नंबर राइट आंसर सी होगा। 75 नंबर प्रश्न है कि संधि के कितने भेद होते हैं बताना। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 76 नंबर प्रश्न है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं रहती वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ नहीं रहती बताना है। तो इसका राइट आंसर 76 नंबर का होगा डी यानी विपत्नीक। और 77 नंबर प्रश्न है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है अन्वय। 78 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बेमेल है। कौन सा बेमेल है बताना है। बिना मेल के है यानी चैत ज्येष्ठ कार्तिक ये मेल है यानी हिंदी पंचांग के आधार पर ये महीनों साल के 12 महीने को नाम में हैं। फीमेल है तो प्रतिपदा है। और 79 नंबर प्रश्न है कि मेधावी शब्द का अर्थ होता है। मेधावी शब्द का अर्थ होता है प्रतिभाशाली। राइट आंसर डी। 80 नंबर प्रश्न पश्चिम हिंदी अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है। तो पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई। 81 नंबर प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए। जरा मेरी सहायता करिए यानी इसका विध्यार्थ है। और 82 नंबर प्रश्न है कि अवधी हिंदी निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है। तो अवधी किस जिले में बोली जाती है। तो यह का राइट आंसर सी यानी लखनऊ में बोली जाती है। और 83 नंबर का प्रश्न है कि ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी में क्या होगा। तो ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी में होगा आदेश देना। 84 नंबर प्रश्न है कि आँखियाँ हरी दर्शन की भूखी कैसे करे रूप रस रांची ए बतिया सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है बताना है। तो इसमें रस है वियोग श्रृंगार रस। 85 नंबर प्रश्न निम्न में से क्या काल कहलाता है। तो क्या काल कहलाता है। यह हुआ क्रिया के सटीक होने का समय होना चाहिए उसे काल कहा जाता है। 86 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें भाववाच्य का सही आंसर हो डी यानी शीला से खाया नहीं जाता। राइट आंसर डी होगा। 86 नंबर का राइट आंसर डी होगा। ए भी हो सकता है अब चला जाए यहाँ भी भाववाच्य है। तो इसमें दोनों सही हैं यानी ए और डी दोनों सही हैं। 87 नंबर प्रश्न है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है कर्मवाच्य यानी कर्म के अनुसार। और 88 नंबर प्रश्न है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो इसका राइट आंसर ए होगा यानी विभावना अलंकार है। 89 नंबर प्रश्न है जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। 90 नंबर प्रश्न है कि दुल्हन अंगिया कहे न धोवाई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 90 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी रूपकाति संयोक्ति अलंकार। 91 नंबर का प्रश्न है
कि सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ योजक चुन है मनो। 92 नंबर प्रश्न है कि विरह हस्ती तन सलय, घाव करे चित चूर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 92 नंबर का में कौन सा अलंकार है बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इस रूपक अलंकार है। 93 नंबर का प्रश्न है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भाई ज्ञान की आंधी आई रे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी यानी रूपक अलंकार है। 94 नंबर प्रश्न को वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, उक्त पंक्ति में अलंकार है। तो 94 नंबर का राइट आंसर होगा उपमा अलंकार यानी सी योजक चिन्ह आया है। और 95 नंबर प्रश्न है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले को कहा जाता है। उपमेय और उपमान में समानता बताने वाले को वाचक कहा जाता है। और 96 नंबर प्रश्न है कि दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक क्या है? तो इसमें वाचक है सा यानी यो वाचक शब्द है। 97 नंबर प्रश्न है सो सुख सुजन सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर 57 नंबर राइट आंसर होगा सी यानी अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर सा की आवृत्ति कई बार हुई है। 58 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है तो बताना है। तो इस अर्थालंकार है प्रति वस्तु उपमा अलंकार। अर्थालंकार के एक भेद, अर्थालंकार के अन्य भेद निम्न है जैसे रूपक, उपमा, प्रतीक, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांति, संगत, विरोधाभास, विभावना, अतिशयोक्ति, वस्तु उपमा, दृष्टांत, काव्यालंग, अर्थालंग, न्यास, उदाहरण, समसोक्ति, अन्योक्ति, निर्देशना, ब्याज, सुस्ती आदि 20 अर्थालंकार हुए। 99 नंबर प्रश्न है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो कौन उत्पन्न करते हैं? अलंकार। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न यानी 100 नंबर का, किसी गद्यांश को संक्षिप्त रूप से सहज भाषा में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? तो 100 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी संक्षेपण कहलाता है। तो ये रही आज की 100 प्रश्नों